हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब जो है हम एक्सरसाइज 6.6 के क्वेश्चंस वन बाय वन सॉल्व करेंगे। दैट इज द ट्रायंगल। ओके, एक्चुअली ये एक्सरसाइज ऑप्शनल एक्सरसाइज है, तो बहुत सारे इसको नहीं कराते, ऑप्शनल है, नहीं आता एग्जाम में, ऐसे बोलते हैं, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये फिगर उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे दिया है, फिगर मैंने ड्रॉ किया, क्वेश्चन भी यहाँ पे हम देखते हैं क्या प्रूफ करना है यहाँ पे। सो इन द फिगर पी एस इज द बाइसेक्टर। ये फिगर के अंदर पी एस क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। क्यू पी आर को एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी आधा आधा डिवाइड कर रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल हो रहे। ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर, ये ट्राइंगल के अंदर प्रूफ क्या करना है हमारे को, क्यू एस डिवाइडेड बाय एस आर एंड पी क्यू डिवाइडेड बाय पी आर, ये हमको प्रूफ करना है। ओके, सो इसके लिए क्या है हमको, अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम ये आता। सपोज अगर हम इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, फॉर एग्जांपल इट इज लाइक दिस, थोड़ा सा बाहर जा रहा है, suppose this point is the T point and PS is parallel to TR. Okay, these two angles are already equal. Why? Because this PS is the bisector. Now when we draw these parallel lines, when these two lines are the parallel line, means this angle and this angle is also equal. कैसे होता है, अल्टरनेटिंग पैरेलल लाइन है, ये आके इसको क्या हो रहा, ट्रांसवर्सल शेप में आ रहा, so these two are equal and these two are parallel and this angle both are equals. कैसे, corresponding angles, इसको नेम दे देंगे हम, suppose angle 1, angle 2, this is the 3 and this is the 4. Now first given, what is given, angle QPR, ये है, सॉरी फर्स्ट ये लिखेंगे हम, पी एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। ये लाइन क्या हो रहा है, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स द एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों भी एंगल सेम है। नाउ कंस्ट्रक्ट construct RT parallel to PS। ये लाइन हम यहां से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कैसा है ये, PS के पैरेलल है। इट मीन्स व्हाट, प्रोड्यूस QR intersect at T। QR को जो है प्रोड्यूस करे, बड़ा किए, तो T पे जाके इंटरसेक्ट हो रहा। नाउ सो हम यहां पे लिखेंगे, इट मीन्स व्हाट, PS इज पैरेलल टू TR और RT, TR, इस प्रकार से हम प्रोड्यूस करें। नाउ अब ये प्रोड्यूस किए ना, सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, कौन सा होता है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स। एक्चुअली अल्टरनेट एंगल्स होते हैं बिकॉज बोथ आर द पैरेलल लाइन्स एंड इंटरसेक्ट द अनदर लाइन। ओके, दीज टू आर द पैरेलल लाइन एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल, सो इट मीन्स बोथ आर द अल्टरनेट एंगल्स। Okay, both are the alternate angles. Now this angle 1 is equal to the angle 4, हो रहा, ये दोनों पैरेलल है,
ये एक लाइन ऐसे आ रहा, सो दिस इज द 1 एंड दिस इज द 4, तो कौन सा आएगा, करस्पॉन्डिंग आएंगे. सो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4. दिस इज बाय द करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो नाउ ये दोनों इक्वल है, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया. इट मीन्स द एंगल 3 and 4 आर ऑल्सो इक्वल्स. इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल PRT, एंगल 4 इज इक्वल टू द एंगल 3. एंगल 4 और एंगल 3 दोनों इक्वल है. इट मीन्स बोथ द एंगल्स आर इक्वल, मीन्स इट्स अपोजिट साइड इज ऑल्सो इक्वल. अपोजिट साइड भी क्या होते, इक्वल ही होते. सो PT डिवाइडेड बाय, इसको मैं यहां साइड में लिखता हूं, PT डिवाइडेड बाय दिस PT. हम जो है एंगल 4 ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल सपोज एंगल 4 ले रहे हैं, तो एंगल 4 के अपोजिट वाला साइड क्या होता, PR होता. सपोज PR ही ले लेंगे फर्स्ट. PR डिवाइडेड बाय, ये दोनों इक्वल है क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये दोनों भी इक्वल है. इट मीन्स दीज टू आर आल्सो इक्वल. तो आप फर्स्ट हमने यहाँ पे 4 लिया था, 4 के अपोजिट ये साइड आएगा, इसके अपोजिट ये साइड आएगा. सो 4 के अपोजिट वाला साइड क्या है, PR डिवाइड, PR इज इक्वल टू, रेशियो बाद में डालना है, PR इज इक्वल टू PT. इस प्रकार से आएगा. सो दीज टू साइड्स आर इक्वल. अब हमको फाइनली जो है ये प्रूफ करना है. ओके, उसके लिए मैं लिखता हूं, नाउ इन द ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, ध्यान से देखो इसको. अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक बड़ा ट्राइंगल आ रहा है, इसमें एक पैरेलल साइड आ रहा. थेल्स थ्योरम के अनुसार हम कर सकते हैं. इन द ट्राइंगल TQR by Thales theorem. What is the Thales theorem? In a triangle, one line is parallel to the another one, then it intersect the two side, and its ratio, the ratio of the two sides are same. तो ये दो साइड पे इंटरसेक्ट होता और ये दोनों साइडों के जो रेशियो आता, दोनों क्या आता, सेम आता. तो इसी प्रकार से यहाँ पे ट्राइंगल है, इसमें ये एक पैरेलल है, ये एक पैरेलल है. इट इज लाइक दिस. सो द रेशियो ऑफ दिस वन एंड दिस वन बोथ आर द सेम. तो हम डाल सकते हैं रेशियो. तो रेशियो कैसे डालेंगे, सेम यहाँ पे जो दिया ना, इस प्रकार से क्या आ जाएगा. फर्स्ट जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको QSRPT. ओके, सो इस प्रकार से हमको डालना है. सो QS डिवाइडेड बाय SR इज इक्वल टू, अब यहां पे आ गया, अब ये लेंगे हम QP और PQ डिवाइडेड बाय PR नहीं लेना है हमको, PR नहीं लेना है हमको, ये PR यहां पे ऐसे है ना, तो ये लेना है PT. नाउ QS डिवाइडेड बाई SR इज इक्वल टू PQ डिवाइडेड बाई PT के प्लेस पे हम क्या ले सकते हैं, PR. बिकॉज ऑलरेडी हैव प्रूव्ड ना, PR इज इक्वल टू PT. इस प्रकार से आएगा. सेम ध्यान में हमको क्या रखना है कि यहाँ पे हमको लाइन प्रोड्यूस करना है, इसको और इसको पैरेलल बनाना है. ओके, पैरेलल बनाने के बाद दिस इज द अल्टरनेट एंगल, दिस इज द करस्पॉन्डिंग एंगल्स. Now its opposite sides are equal. In a triangle, if the two sides are equal, its opposite sides are also equal. Like this way, it means that is the isosceles triangle. ये और ये equal है, इसके opposite sides भी equal होते. फिर हमको यहाँ पे थेल्स थ्योरम अप्लाई करना है, इसका रेशियो डालना है, एक वैल्यू चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस. नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है उसके अनुसार मैं फिगर ड्रॉ किया. सो हियर द क्वेश्चन इज, इन द फिगर D इज अ पॉइंट ऑन हाइपोटेन्यूज. तो ये फिगर के अनुसार D जो है पॉइंट हाइपोटेन्यूज AC के ऊपर है. ओके,
It means if the D is the hypotenuse means its opposite angles are the opposite angle is here 90 degree. Okay, तो B is the 90 degree बन जाएगा of the triangle ABC. So DM is perpendicular. This DM is perpendicular on BC and DN is perpendicular on AB. Perpendicular है, ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया. AC जो है AC के अपोजिट वाला एंगल ये भी 90 हो गया. 3 90 हो रहे तो फोर्थ वन भी 90 होता. इट फॉर्म्स द रेक्टेंगल. ये रेक्टेंगल बन जाता. ओके, सो अब हमको क्या प्रूफ करना है? फर्स्ट वन, DM स्क्वायर इज इक्वल टू DN इंटू MC. DM इंटू DM स्क्वायर. सो फर्स्ट DM स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी स्क्वायर आ रहा है 2 टाइम्स है, इट मीन्स 2 टाइम्स है. सो DN इंटू MC, ये 2 टाइम्स आ रहा है, DN आ रहा है, फिर ये MC आ रहा. तो अब जो है अगर हम ये DM ले रहे, सो दिस इज द रेक्टेंगल, इट मीन्स इट्स अपोजिट इज आल्सो इक्वल. सो MB ये भी इसके इक्वल ही होता. इट मीन्स हमको जो है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करना है, फिर इसका जो है रेशियो डालना है. तो इससे पहले हम क्या लेंगे? एंगल के नेम दे देंगे. दिस इज द एंगल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ओके, so first given value, given DM is perpendicular on BC and DN is perpendicular on AB. ये तो दिया परपेंडिकुलर है. नेक्स्ट AC is hypotenuse. It means AC is the hypotenuse means its opposite angles. So therefore hypotenuse, therefore angle B is equal to 90 degree. 90 90 90 हो गया है ना. So DMBC formed rectangle. 3 90 90 90 है तो फोर्थ वन भी 90 होता, बिकॉज दैट इज द क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल मीन्स द सम ऑफ ऑल द एंगल इज 360 डिग्री. नाउ अब ये हो गया. सो इट फॉर्म्स द रेक्टेंगल. इट मीन्स DN इज पैरेलल टू MB एंड DM इज पैरेलल टू BN. पैरेलल भी है, इक्वल भी है. नाउ DN is parallel to MB and DM is parallel to इतना भी ले सकते हैं हम, इतना पूरा भी ले सकते हैं, NB. It means DN is equal to MB and DM is equal to NB. ये हो गया. अब हमको क्या करना है? अब जो है हमको ये एक एंगल दिया BDN, फिगर में दिया, यहाँ पे छोटा स्क्वायर दिया, सेंटेंस में तो नहीं दिया यहाँ पे, बट यहाँ पे एक छोटा स्क्वायर दिया. इट मीन्स दैट इज द 90 डिग्री. ओके, वो भी दिया. सो BDC, एंगल BDC इज इक्वल टू द 90 डिग्री. अब अगर ये 90 डिग्री है तो सम ऑफ दीज टू एंगल इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री. सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री. इसको लेंगे इक्वेशन नंबर 1. ओके, ये हो गया. अब ये ट्राइंगल लेना है हमको. इन ट्राइंगल कौन सा है? DCM. The sum of all the angles in the triangle is equal to the 180 degree. This one, this one, this one. तो हमें ये क्या है? ये 90 है तो it means this is also a 90 degree. तो कैसे लेंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस दिस वन, यम लेंगे हम. ओके, इज इक्वल टू, यम ले सकते या पूरा भी ले सकते, CMD भी ले सकते, CMD ले लेंगे. ओके, कंफ्यूज नहीं होता. CMD इज इक्वल टू 180. नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज प्लस दिस इज द 90 इक्वल टू 180 डिग्री. ये 90 है. अब इसको राइट में लाएंगे. एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 90.
So 1 plus 2 is equal to 90 degree. This is the equation number 2. Sum of these two is also equal to 90. Sum of these two also equal to 90 degree. Now, when we observe these two equations, equation 1 and equation 2, अगर हम इन दोनों को अगर हम देखेंगे तब क्या होता है, यहां पे कॉमन आ रहा 2, कॉमन 2 आ रहा, तो ये 2 को हटा देंगे. इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स द 3 इज इक्वल टू द एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सॉरी एंगल 1. एंगल 3 इज इक्वल टू द एंगल 1. ओके, कैसे होता? सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगा. अगर हम यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे, एंगल 2, एंगल 3, दिस वन इज इक्वल टू 90 एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो क्या रहा, ये कैंसिल हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस एंगल 1 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया. इसको इधर लाएंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1. यस, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ये साइड में लिख सकते हैं आप अगर कंफ्यूज हो रहा तो. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1. ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाते हैं, 90 90 कैंसिल हो जाते हैं. तो बच रहा क्या है, 3 इक्वल टू 1 और 1 इक्वल टू 3. सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. ओके, सो एंगल 1 इज इक्वल टू 3 और ये दोनों तो 90 है. बस दो एंगल आ गए, सिमिलर हम प्रूफ कर सकते हैं. ओके, सो नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये हो गया. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. इन दीज टू ट्राइंगल्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. अब ये क्या हो रहा, DMB एंड DMC आर इक्वल. DMB इज इक्वल टू DMC, ये दो आ गए, ये और ये इक्वल होता 90 डिग्री 90 डिग्री, फिर ये दो इक्वल हो गए. इट मीन्स दो आ गए तो बस खत्म है. दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. So therefore the triangle DCM is similar to triangle DMB. Triangle DMB कर सकते हैं BMD. So therefore देखो ये और ये इक्वल हो गए, ये इक्वल हो गए. इट मीन्स ये दोनों भी इक्वल होते हैं. ओके, सो therefore angle 2 is equal to angle 4. So this is by the angle similarities. Okay, अब हमको आंसर जो है यहाँ पे इसके अनुसार रेशियो डालना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है यहाँ पे, इन ट्राइंगल DCM, फर्स्ट हम ये ले लेंगे. फर्स्ट मैं यहाँ सेपरेट करके बता दूं. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन, ओके, ये वाला, और एक है ये वाला. सो D, ये भी D होगा, ये M होगा, ये भी M होगा, ये B होगा और ये C होगा. ओके, सो फर्स्ट हम लेंगे DM डिवाइडेड बाय, बड़े ट्राइंगल के अनुसार अगर हम ये DM ले रहे, सो दिस इज द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल. इट मीन्स the another one, its base is MB. ओके, MB हो गया, इसका बेस ये हो गया, इसका बेस ये हो गया. MB इज इक्वल टू, नेक्स्ट हमको लेना है MC, द सेकंड लार्जेस्ट साइड. सो MC सेकंड लार्जर साइड, तो इसमें कौन सा होगा सेकंड लार्जेस्ट साइड, ये होगा. ये ट्राइंगल में फर्स्ट ये हो गया ना बड़े वाले में, तो इसमें कौन सा होगा, ये होगा DM. सेम DM. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, DM स्क्वायर इज इक्वल टू MB इंटू MC. ये इधर आएगा, पर यहाँ इसके अनुसार क्या होगा, यहाँ पे हमको DN चाहिए. सो दिस MB इज इक्वल टू द DN.
So therefore dm square is equal to dn into mc. Why? Because mb is equal to dn. ऑलरेडी हम करे थे. ओके, इस प्रकार से आएगा. तो ये फर्स्ट में क्या हो गया, हमको ये दोनों प्रूफ किए सिमिलर. सेकंड में हमको ये दोनों सिमिलर करके इसको रेशियो डालना है. नाउ फॉर द सेकेंड वन, अब ये हमको प्रूफ करना है. फॉर द सेकेंड वन वी वांट टू प्रूफ दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. ये हमको प्रूफ करना है. तो फर्स्ट हम क्या लेंगे, दिस इज द परपेंडिकुलर ऑन बी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी. ये तो पहले ही हमने किया था. इट मीन्स दिस इज ऑल्सो ए परपेंडिकुलर. यस. नाउ द सम ऑफ द 7 and 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, फॉर द सेकेंड वन. फर्स्ट हमने किया, सेकेंड वन के लिए एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 90 डिग्री. वाई? बिकॉज बी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी. परपेंडिकुलर है तो 90 ही बनेगा. यहां पे 90 बनेगा. ये दोनों का सम क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर. इक्वेशन 1 लेना था. हाँ, इसके अनुसार इक्वेशन नंबर हम 1 लेंगे. ओके, ये आ जाएगा. सेकंड अब हम ये ट्राइंगल लेंगे. इन ट्राइंगल BDN, in triangle BDN, sum of all the interior angles of the triangle is equal to 180 degree. Now in this one, angle 5 plus angle 6 plus DNB is equal to 180. कौन से लिए, एंगल 5, एंगल 6 और एंगल ये DNB जो एक्चुअली 90 है. ये 90 है तो ये भी 90 ही होता. ओके, सो नाउ अब यहाँ पे 90 सब्स्टिट्यूट करना है. 5 प्लस 6 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री. 5 प्लस 6 ये 90 इधर लाएंगे इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री. सो 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. सेम वे पिछले हमने ऐसे ही किया था ना. अब इसी प्रकार से जो है, अगर हम इन दोनों को देखेंगे, 6 कॉमन है, ये 6 चले जाता, 90 भी जाता, बचता कि यहाँ पे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7. कैसे होता है, यहाँ रफली बताया था मैं. 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 90 डिग्री. नेक्स्ट 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री. नाउ चेंज द साइन. ये और ये कैंसिल हो गया. ये क्या बच रहा है, एंगल 7 माइनस एंगल 5 इज इक्वल टू 0. इसको इधर लाएंगे, 7 इज इक्वल टू एंगल 5 हो रहा. सो फ्रॉम इक्वेशन सेम ऐसे ही लिखना है. पिछला जो हमने किया था सेम इसी प्रकार से हमको लिखना है. सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, वो पता नहीं चल रहा तो उसको साइड में आप लिख सकते हैं तो आपको थोड़ा सा हेल्प होते. सो फ्रॉम 1 and 2 एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 और 7 इक्वल टू 5, वही बात होगी. एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, ये एक हो गया. तो कैसे आएगा, दिस 5 इज इक्वल टू द 7, एक हो गया. अभी एक चाहिए कंडीशन. सो दिस टू एंगल इज आल्सो इक्वल्स, है ना, ये सिमिलर हो जाते. इन ट्राइंगल, साइड में लेता हूं मैं इसको. इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम, DNB and AND ये दो ट्राइंगल ले रहे, ये और ये. अब इसमें क्या हो गया, अभी हमने प्रूफ किया 5 इज इक्वल टू द 7, ये और ये सेम है. एंगल 5 इज इक्वल टू द एंगल 7, एक हो गया. ये और ये हो गया. अब ये दोनों भी 90 है ना. सो DNB करेक्ट. ओके, सो DNB एंगल के अनुसार इज इक्वल टू AND, बोथ आर द 90 डिग्री बिकॉज द परपेंडिकुलर, बिकॉज DN इज परपेंडिकुलर ऑन AB.
अब ये परपेंडिकुलर है तो इधर भी 90 इधर भी 90 होता. सो देयरफॉर द ट्रायंगल DNB इज सिमिलर टू ट्रायंगल AND. दो कंडीशन के अनुसार. सो एंगल सिमिलैरिटीज आ गया. ये सेम हो गए, ये सेम हो गया. अब क्या होता फाइनली अगर सिमिलर हो तो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8. सो देयरफॉर एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 बाय द BPT. पिछले में नहीं लिखे हम. इस प्रकार से आएगा. अब हमको रेशियो डालना है. ओके अब इसके अनुसार पहले और एक बार ट्रायंगल ले लेंगे. इन ट्रायंगल DNB एंड ट्रायंगल AND, वही दोनों. फर्स्ट हम DN लेंगे. बड़े वाले ट्रायंगल में DN ओके. DN आ गया. डिवाइडेड बाय, सो दिस इज द बेस ऑफ दिस ट्रायंगल. तो इसका बेस क्या होगा? AN होगा. AN DN AN हो गया है ना. नेक्स्ट हमको लेना है DM. DM लेना है. DM है DM नहीं आएगा तो DM के प्लेस पे ये DM हमको फाइनली चाहिए ना. तो दिस इज इक्वल टू द BN और NB, ये लिए हम. सो दिस इज द सेकंड लार्जर साइड ऑफ दिस ट्राइंगल. तो यहां पे कौन सा होता है सेकंड लार्जर साइड? ये आएगा DN. ओके इस प्रकार से लिखना है कि तीनों साइड का लेंथ हमको थोड़ा थोड़ा डिफरेंट दिखना, तभी हमको समझ में आता. देखो अब जैसे हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं हम, इसमें लार्जर साइड इज हाइपोटेन्यूस, ये आएगा फर्स्ट लार्जर साइड. सेकंड उससे छोटा वाला ये साइड आएगा, उससे छोटा वाला ये आएगा. ओके इस प्रकार से हमको इजी होता. सो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई. DN स्क्वायर इज इक्वल टू AN एक है ना. सो हम ये लेंगे NB इंटू AN. क्रॉस मल्टीप्लाई किए. DN स्क्वायर. नेक्स्ट NB एंड AN. अब इसको एक चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सो DN स्क्वायर इज इक्वल टू NB इज द DM इंटू AN. कैसे? NB, दिस NB इज इक्वल टू द DM. करेक्ट. ये साइड में रीजन लिख सकते. NB इज इक्वल टू DM. फर्स्ट में हमने किया था. ओके बिकॉज इस प्रकार से आएगा. हेंस प्रूव्ड द सेकंड वन. ध्यान यही रखना है हमको कि किस प्रकार से हमको जो है इसके साइड लेना है और प्रूफ कैसे करना है. Now the question number 3 बच्चों. According to the question number 3, figure is here drawn. That is also given in the textbook. So what is the third question? In the figure, ABC is a triangle in which ABC is greater than, angle ABC is greater than 90 degree. ABC ट्राइंगल है और ABC एंगल जो है 90 से ज़्यादा है. एंड AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC व्हेन प्रोड्यूस्ड. BC को बढ़ा करके यहां तक ला रहे तो AD क्या हो रहा? परपेंडिकुलर हो रहा. प्रूव दैट AC स्क्वायर, दिस इज द AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD. मतलब दो हाइपोटेन्यूज तो आ रहे हमको. तो इसका मतलब क्या है? दोनों ट्राइंगल हमको लेना है. कौन सा? फर्स्ट वन इज ADC, सेकंड वन इज ABD. दोनों ट्राइंगल हमको लेना है तब हाइपोटेन्यूज आता. अंडरस्टूड? फर्स्ट द गिवन वैल्यूज. इन ट्राइंगल ABC given
ABC is greater than 90 degree and AD is perpendicular on CB produced. It means what? The angle ADC is equal to 90 degree. बस इसको बड़ा करके यहाँ तक लाए, ये हो गया 90 डिग्री एंगल बन गया। अब हम छोटा ट्राइंगल लेंगे, ADB लेंगे। इन ट्राइंगल ADB बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये ट्राइंगल में। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। दोनों ट्राइंगल जब लेते हैं तो हमको AD दोनों में आता। ओके, तो उसको हम उसके अनुसार कैसे करेंगे, AD को एक साइड लाएंगे। सो AD स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर लाए तो माइनस हो जाता, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेकंड वन इज द नेक्स्ट ट्राइंगल, बड़ा वाला। इन ट्राइंगल ADC बाय पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। ADC बड़ा वाला फुल, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये सारे साइड आ जाते हैं। अब AD एक साइड लाएंगे, AD स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर आता तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। AD स्क्वायर आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्वेश्चन है इजी है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमको फर्स्ट क्या करना है, जो प्रूफ कर रहा हूं वहां पे पहले टर्म देख के चेक कर लेना कि हमको कौन से ट्राइंगल्स लेना है। तो अब जब हम इसको इक्वेट करेंगे, सो AD गया, राइट हैंड साइड इक्वेट होते हैं। सो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। ओके, यहाँ देखते हैं AC स्क्वायर है, एक साइड डालेंगे हम, इसको इधर लाएंगे, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, इसको इधर लाए तो क्या हो जाता, प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट हमको AC स्क्वायर चाहिए। AB स्क्वायर भी आ गया, BD स्क्वायर माइनस में आया तो इसको छोड़ते हैं, DC एक आ रहा है, सो DC इज द सम ऑफ BD प्लस BC, है ना। इसको चेंज कर सकते हैं हम, किसको, DC को। सो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस DC को चेंज करेंगे, DC क्या हो जाता, BD प्लस BC होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, A प्लस B होल स्क्वायर फॉर्म में बन गया, है ना। सो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस A प्लस B होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर, दिस इज द A स्क्वायर, BC स्क्वायर, दिस इज द B स्क्वायर प्लस, थोड़ा बड़ा लिखेंगे, 2AB 2BD इंटू BC इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब देखो BD कैंसिल होता, है भी नहीं, यहाँ पे है भी नहीं, कैंसिल कर ले सकते। BD A1 एक प्लस है एक माइनस है, कैंसिल हो गया। बच रहा क्या यहाँ पे, फर्स्ट हम AC यहाँ पे ले लेंगे, AC स्क्वायर, ये टर्म्स पूरे इधर लाएंगे। ओके, एक कंफ्यूजन बहुत होता जब हम क्या करते, A इज इक्वल टू B किए, इंटरचेंज करते समय क्या होता, सपोज इंटरचेंज करते समय इसका वैल्यू माइनस क्यों नहीं हो रहा बोलते, माइनस B इज इक्वल टू माइनस A होता, ये कैंसिल होकर B इज इक्वल टू A ही होता। ये ध्यान में रखना है। सपोज अगर यहाँ पे कुछ और टर्म है तब क्या हो जाएगा, पूरा टर्म्स ब्रैकेट में होके इधर आएगा, अगर साइन चेंज नहीं करना है तो B+1
इज इक्वल टू ए, इस प्रकार से आएगा। पर्टिकुलर ए की टर्म ला रहे हैं सपोज यहां पे हम, सो ए माइनस 1 इज इक्वल टू बी, ऐसे आएगा। पूरा ला रहे तो चेंज नहीं होता। सो दिस इज द ए सी स्क्वायर। अब क्या हो रहा है, इसके अनुसार अरेंज करना है हमको। ए बी स्क्वायर, नेक्स्ट प्लस बी सी स्क्वायर, सॉरी बी सी स्क्वायर प्लस 2 बी सी लिखेंगे, बी सी इंटू बी डी। आ गया ना। अरेंज करके लास्ट में जो हमको प्रूफ करना है इस प्रकार से लिखना है। सो दैट इज द फाइनल आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 के अनुसार फिगर भी यहां पे है, हमको प्रूफ करना है। इन फिगर ए बी सी इज ए ट्राइंगल इन विच ए बी सी इज लेस देन 90 डिग्री। ए बी सी ये वाला एंगल जो है लेस देन 90 डिग्री है, एंड AD is perpendicular. AD is perpendicular on BC. It means this is the 90 degree and this is the 90 degree. Perpendicular है 90 डिग्री होता। Prove that AC square आ रहा है यहाँ पे, AC square hypotenuse होता, hypotenuse of the opposite of this 90 डिग्री, ये ट्राइंगल का hypotenuse। AB square ये ट्राइंगल का hypotenuse। Then BC एक साइड आएगा, ओके, BC square देन प्लस 2 BC इंटू BD। ये एक हाइपोटेनिस, ये एक हाइपोटेनिस आ रहा, तो हमको जो है ये दोनों ट्राइंगल लेना है, बस खत्म। ओके, नाउ फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन द गिवन वैल्यूज। क्या दिया यहां पे, गिवन ABC इज लेस देन 90 डिग्री and AD is perpendicular on BC. It means what? ADC is equal to 90 degree and angle ADB is also equal to 90 degree. अब ये ट्राइंगल लेंगे, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। इन द ट्राइंगल ADB by पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, BD स्क्वायर। तो यहां पे AD है ही नहीं इसमें, तो AD को हम हटाना है बाद में, तो क्या करेंगे, इसको यहां पे लाएंगे, माइनस हो जाएगा। सो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। सो दिस इज द फर्स्ट वन। ओके, सेकंड हम ये लेंगे ट्राइंगल। इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, ADC बाय पाइथागोरस अब जो है हमको क्या लेना है, सो इन द ट्राइंगल ADC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर के लिए क्या था यहाँ पे, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, 2 छोटा छोटा हो जा रहा है, प्लस DC को भी चेंज करना है बिकॉज हियर देयर इज नो DC। सो DC को हम क्या कर सकते हैं, दिस DC मीन्स BC माइनस BD कर सकते हैं, है ना। सो BC माइनस BD होल स्क्वायर। नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ A माइनस B होल स्क्वायर। सो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2AB मीन्स 2BC इंटू BD। नेक्स्ट देखो यहाँ पे BD कैंसल हो जाता है, दिस BD कैंसल, सो दिस इज द AC स्क्वायर। नाउ
AC स्क्वायर इज इक्वल टू, AC स्क्वायर हम लिखे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये वाला BC स्क्वायर आ रहा है ना, माइनस 2BC इंटू BD, ऐसे प्रूफ हो रहा। इट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ यहाँ पे माइनस ही है, एक्चुअली यहाँ पे माइनस ही है, कुछ बुक्स में स्टेट में यहाँ पे प्लस दिया, सो इट इज लाइक दिस वे, हैंस प्रूव्ड। माइनस ही आएगा, कुछ स्टेट के बुक्स में जो है यहाँ पे प्लस दिया, पर इस प्रकार से नहीं आ रहा। CBSE बुक्स में प्लस ही है, ये सॉरी माइनस ही है। Now the question number 5th, in which there are some sub questions are here. So the first one is, in the figure AD is the median of the triangle ABC, ABC, AD क्या है, मीडियन है। इट मीन्स इफ द मीडियन कम मीन्स द बेस इज डिवाइड इनटू 2 इक्वल लेंथ, ये मिडिल में आता, BC के मिडिल में आ रहा, इट मीन्स BD इज इक्वल टू DC होता, बिकॉज दैट इज द मीडियन। एंड AM इज परपेंडिकुलर ऑन, AM इज परपेंडिकुलर ऑन BC, 90 डिग्री हो रहा। प्रूव दैट AC स्क्वायर आ रहा, देन AD स्क्वायर आ रहा, दोनों हाइपोटेन्यूस आ रहा, ये दोनों ट्रायंगल के, देन BC, यहाँ पे BC एक आ रहा, देन DM ये एक आ रहा, देन BC, अगेन द BC डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। ओके, इसको हम कैसे करेंगे देखो ध्यान से। गिवन AD is median of triangle ABC, so it means BD is equal to DC, मीडियन रहा तो इक्वल लेंथ में डिवाइड होता। और क्या दिया, AM इज परपेंडिकुलर ऑन BC, परपेंडिकुलर है। अब फर्स्ट हम ये ट्रायंगल लेंगे। ओके, इन ट्रायंगल AMD बाय पाइथागोरस थ्योरम, AMD ये छोटा वाला ट्रायंगल, सो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। सेकंड वन क्या लेंगे हम, सेकंड ये बड़ा वाला ट्रायंगल AMC, इन ट्रायंगल AMC बाय पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट इज इट्स हाइपोटेन्यूज, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। AM है यहाँ पे, AM नहीं है, AM। ओके, BC देखेंगे, सो दिस BC है यहाँ पे कहीं, BC यहाँ पे एक है पर स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, तो हम BC को हम चेंज कर सकते, सॉरी AC स्क्वायर AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर, सॉरी MC स्क्वायर, ये आएगा। ये ट्रायंगल ले रहे ना, ये एक साइड आएगा, ये एक साइड आएगा, तो MC है, MC नहीं है, सो चेंज द MC को हम चेंज करेंगे। सो AM स्क्वायर MC क्या हो जाता, MC इज द MD और DM प्लस DM प्लस दिस DM प्लस DC होल स्क्वायर आ जाएगा। हमको यहाँ पे BD है, BD नहीं है। ओके, DC और ये दिस इज इन द फॉर्म ऑफ A प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे।
AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2 इंटू DM इंटू DC, दिस इज द AC स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे, ये देखो दोनों भी सेम कैसे आ रहे, DM स्क्वायर और MD, ये और ये सेम हो गया, देन AM स्क्वायर, तो इसके प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं, हम AD लिख सकते हैं, है ना। अब इसको एक्सचेंज करेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ दिस वन वी हैव टू राइट द AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2DM इंटू DC, ओके, बाय इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं, AC AD BC नहीं है, अब यहाँ पे DC एक आ रहा है ना, सो ये DC आ रहा है, दिस DC इज द हाफ ऑफ BC का आधा है, तो DC को हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं, सो दिस इज द हाफ ऑफ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस दिस इज द हाफ ऑफ BC का आधा DC है ना। अब सेम वहां पे भी चेंज करना है, प्लस 2DM इंटू, ये भी चेंज करना है, दिस इज द हाफ ऑफ BC डिवाइडेड बाय 2, स्क्वायर नहीं है इसलिए ऐसे ही लिखना है। अब क्या करना है, इसको ओपन, सपोज हम ओपन किए तो ये 2 कैंसिल हो जाता, DM BC आ गया, DM BC आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया, अरेंज करके लिख देना है फाइनली। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DM इंटू BC, ये वाला, प्लस BC डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, इट इज लाइक दिस वे, आ गया। इस प्रकार से हमको करना है, आ गया ना सारा। BC DM, ये थोड़ा सा इंटरचेंज हो गया, चलेगा, यहाँ BC है यहाँ DM है, ऐसे चलेगा। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5th सेकेंड, देखो यहाँ पे क्या है, AB स्क्वायर, मतलब ये एक हाइपोटेन्यूज सारा, AD स्क्वायर, AD बोले तो ये एक हाइपोटेन्यूज सारा, बाकी के टर्म्स है, BC एक है, BC इंटू DM ये एक है, प्लस BC डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, तो BC हम बना सकते हैं, ये दो हाइपोटेन्यूज है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल लेंगे, ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल AMD बाय पाइथागोरस थ्योरम, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर, MD और DM कर सकते हैं हम, स्क्वायर। ओके, नाउ अगर हम सपोज यहां पे AM ले रहे, सो AM स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे लेना है, इज इक्वल टू, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 लेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट ये ट्राइंगल, सो इन दिस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AMB बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय द पाइथागोरस थ्योरम, यहां पे क्या हो जाता, AB स्क्वायर इज इक्वल टू, AB है तो इसको ऐसे ही रखेंगे लास्ट तक, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, BM स्क्वायर।
इसको तो ऐसे रखेंगे, ए बी स्क्वायर एज इट इज। अब इसको चेंज करते चलना है, ए एम स्क्वायर यहाँ पे हमने चेंज किया था, सो ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर प्लस बी एम, ए डी भी आ गया, देन डी एम को तो बाद में चेंज करेंगे। नेक्स्ट आएगा बी एम, सो दिस बी एम, इसको एक चेंज करना है। सो बी एम को कैसे कर सकते हैं, बी डी माइनस डी एम, बी डी माइनस डी एम, दिस बी एम चेंज करना है, दिस बी एम वी हैव टू चेंज दिस बी डी माइनस डी एम, सो बी डी माइनस डी एम होल स्क्वायर, इस प्रकार से आएगा ना। बी एम ये है, बी डी माइनस, ये माइनस कर रहे, ये आता। नाउ इसको देखते हुए चलना है, ये भी आ गया, हमारे पास ये भी एक आ गया, ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर, डी एम नहीं है डी एम, प्लस इसको चेंज करेंगे, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर, हाँ ये कैंसिल होता, बी डी स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2bd इंटू डी एम गया, ये और ये कैंसिल हो गया, वन इज द प्लस वन इज द माइनस। नेक्स्ट ये तो आ गया हमारे पास, यहाँ पे है, ये भी आ गया, इसको चेंज करना है, ये फॉर्म में लाना है। ओके तो हम क्या करेंगे, ए डी स्क्वायर इसको ला लेंगे पहले, माइनस 2bd इंटू डी एम प्लस दिस बी डी, ये भी लिखे और ये भी लिखे। अब ये एक बच रहा है, दिस बी डी स्क्वायर, सो बी डी स्क्वायर, सो दिस बी डी स्क्वायर मीन्स दिस बी डी इज द हाफ ऑफ बी सी, बी सी में चेंज करना है। ओके तो अब इसके प्लेस में हम क्या लिख रहे हैं, बी सी डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, खत्म। सो दिस इज द ए बी होल स्क्वायर, हेंस एच पी, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से हमको करना है। और एक चीज हम यहाँ पे नहीं लिखे, ए एम के प्लेस पे इक्वेशन 1 से लिए थे, रीजन लिखना है कंपलसरी, बाय इक्वेशन 1। ओके रीजन जो है उसके फ्रंट में लिखते जाना है। Now the next one is here, AC square plus AB square is equal to 2AD square plus 1/2 BC square। ध्यान से देखना है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ये प्रूफ करने के लिए दो ट्रायंगल लेना है, ये वाला एक ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है। ओके सो अब ये कैसे पता चला, देखो यहाँ पे AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर ये ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस है, AB स्क्वायर ये ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस है, ये दोनों को ऐड करें। सो फर्स्ट हम ट्रायंगल लेंगे ये ABM, इन ट्रायंगल ABM बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो AB स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, सॉरी इक्वल आता है, ये हाइपोटेन्यूस है ना। सो दिस इज द फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज इन ट्रायंगल वो वाला ट्रायंगल ACM और AMC by Pythagoras theorem AC square is equal to AM square plus MC square।
This is the equation number 2. Next, adding equation 1 and 2, we get. Adding the equation 1 and 2 we get. इसको ऐड करना है. फर्स्ट AC है तो AC के अनुसार लिखेंगे. AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर. अब चेंज करना है, ये फॉर्म में लाना है हमको फाइनली. ओके, सो AM स्क्वायर 2 टाइम्स हो रहा है, सो दैट इज द 2 टाइम्स ऑफ AM स्क्वायर, ये और ये. इसको ऐसे रखेंगे प्लस MC स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर AM. Now the next one is here MC को चेंज करना है. तो ये कैसा आएगा? दिस MC is BC. क्या है यहाँ पे? एक हो गया MC. BD plus this MC is BD plus MD आएगा. BD plus MD. So 2 times of AM square plus BD this MC. So ये हो जाएगा DC plus MD होल स्क्वायर. इसको चेंज किया. नेक्स्ट इज प्लस BM ये वाला, इसको भी चेंज करना है यही फॉर्म में. ओके, बिकॉज ये मीडियन है, ये दोनों लेंथ सेम है, तो इस प्रकार से हमको चेंज करना है. सो दिस BM. सो BM क्या होता? BD माइनस MD. BD माइनस MD होल स्क्वायर. आ रहा है. ये भी बाद में जाके चेंज होता. AM. नाउ इसको सॉल्व करेंगे. टू AM स्क्वायर प्लस दिस इज इन द फॉर्म ऑफ A प्लस B होल स्क्वायर. सो DC स्क्वायर plus MD square plus 2DC into MD. Next is plus PD square plus MD square minus 2BD into MD. अब देखते हैं और कुछ चेंजेस कर सकते हैं हम यहाँ पे. अगर ये दोनों हम लेंगे MD और 2 कॉमन आता. ओके, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ मैं. MD यहाँ पे कॉमन आता और ये भी 2 टाइम्स होता. ये ऐसे ही रहता. ओके, सो दिस इज द DC एंड दिस इज द BD. और एक स्टेप लिखेंगे हम. 2 AM स्क्वायर प्लस ये और ये 2 MD स्क्वायर. देन इसमें से कॉमन लेना है हमको. 2 एक कॉमन आता, MD एक आता. सो प्लस 2MD इंटू DD कॉमन, 2 कॉमन, DC माइनस BD हो रहा. ये दोनों भी सॉल्व हो गए, ये दोनों ऐड हो गए, बाकी बच रहा क्या? ये बच रहा. सो प्लस DC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. ओके, सो हियर यहाँ पे तो सेम है.
ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यहाँ पे जो है ना सेम वही है, यहाँ पे करते हैं। नाउ वी हैव टू सी केयरफुली, और एक बार लिखता हूं मैं, 2am स्क्वायर प्लस 2md स्क्वायर प्लस 2md इन द ब्रैकेट dc माइनस bd प्लस dc स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर। AD और BC दो ही है हमारे पास। अब यहां पे 2 कॉमन आता, 2 इज द कॉमन, AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर, ये एक हो गया, प्लस 2MD। ओके, नेक्स्ट DC, दिस DC इज द हाफ ऑफ BC, लिख सकते हैं हम। सो BC इज हाफ माइनस BD इज ऑल्सो द हाफ ऑफ BC का आधा ही है, ये भी आधा ही है, ये भी आधा ही है। सो दैट इज ऑल्सो दिस BD इज BC डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द मीडियन, इट डिवाइड इन द 2 इक्वल लेंथ, ये और ये लेंथ इक्वल होता और BC का हाफ होते, प्लस DC, फिर DC चेंज करेंगे, ये DC क्या है, हाफ ऑफ द BC, इसको प्लस BC डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर प्लस BD, दिस इज ऑल्सो BC डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। आ गया, देखो BC बाय 2 माइनस BC बाय 2 कैंसल, 0 हो जाता, 0 इंटू दिस नंबर में 0, फट गया वो। अब यहां पे एक है 2 टाइम्स ऑफ AM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर, ये दोनों साइड आ रही है ट्रायंगल के। यस, तो ये ट्रायंगल के अनुसार क्या हो जाता, अगर सपोज पाइथागोरस अप्लाई कर रहे, सो इट मीन्स AD स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर, ऐसे आएगा। सो ये दोनों है यहाँ पे, है ना, तो इसके प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं, दैट इज AD स्क्वायर प्लस, ये तो चला गया, ये एक बचा BC। अगर सपोज हम इसको ओपन करते, ये दोनों को ऐड कर लेंगे पहले, दोनों सेम टर्म्स है, 2 टाइम्स ऑफ BC डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, दोनों सेम है ना, ऐड कर लिए, ये 0 हो जाता, 0 इंटू दिस नंबर मीन्स द होल इज 0। नेक्स्ट 2 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे, 2 इंटू BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इज 4, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा। फाइनली हमको सेम आ गया आंसर यहाँ पे, इसको 1/2 लिख सकते हैं, ये भी आ गया 1/2 BC स्क्वायर, ये भी आ गया सेम। अब ये रिमेनिंग जो लेफ्ट में टर्म्स थे, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस ये वाला, यहाँ 2 है नीचे, 1/2 BC स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। आ गया, प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से आपको करना है। सो सब क्वेश्चन 5th में 3 थे, नेक्स्ट पार्ट में जो है 1 by 1 रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।